नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ जो आरपीएससी और अगर आप देखो तैयारी कर रहे हो अगर आरपीएससी की, तो भी आपके लिए काम आएंगी। भले आप फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरा दोस्तों, ईएमआरएस एग्जाम जो अपना होगा, वो ईएमआरएस का जो अभी हाल ही में निकला है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की, तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। केवीएस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप नवोदय स्कूल्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इनके लिए भी आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आरपीएससी की तैयारी करो या आप ईएमआरएस की तैयारी करो, दोनों के लिए ही ये एग्जाम्स, ये कंटेंट बेनिफिशियल है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं दोस्तों, एक सेकेंड, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, तो देखिए ये जो रिएक्शन है, एक्चुअल में ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। मैकेनिज्म का ध्यान रखना है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन शो करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों शो करते हैं। कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ये रिएक्शन देंगे। इसमें ये सिमिलर भी होती है, और यानी सेम अगर कंपाउंड लेते हैं तो जनरल एल्डोल होती है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट लेते हैं रिएक्टेंट की, तो फिर ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं एक सिंपल और जनरल कंडेंसेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल, कितने, दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं। ध्यान है दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जनरली मैं इसको इस तरह से लेता हूं, ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है और न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों में ले रहा हूँ। सबसे पहले एडिशन किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ये ऐड होगा ओ नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो गया, और रिमेनिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैच होगी, और ये कंपाउंड इस तरह से एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ एक बार आपको, एक सिंपल सी ट्रिक है इसकी। देखिए दोस्तों, इसको एक बार रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बात यह है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ एल्डोल की, तो इसका तरीका है दोस्तों, ये मैंने CH3, मैंने इथेनॉल ले लिया। ठीक है, ये इथेनॉल ले लिया मैंने, और इस इथेनॉल से मैं दूसरा कोई सिमिलर कंपाउंड डाल रहा हूँ, एल्डिहाइड। तो देखिए दोस्तों, ये H यहाँ अटैच कर दो, और इस कार्बन को इस CH2 से अटैच कर दो। ठीक है, अपन क्या लेंगे यहाँ पर, डाइल्यूट NaOH, यानी कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा OH CH CH2 CHO। अब देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट एल्डोल प्रोडक्ट ही है। कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डोल प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डोल प्रोडक्ट है ये। अब देखिए यहाँ से क्या कराओगे आप, डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स कंडेंसेशन। जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक्चुअल में यहाँ एक एल्किन बनेगी, और ये एल्किन कुछ इस तरह से बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये अपने पास बन गया दोस्तों क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बन गया, ये क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। तो ये थी अपने पास एल्डोल रिएक्शन। यही एल्डोल रिएक्शन आप कीटोन में भी देख सकते हैं। यही एल्डोल रिएक्शन अगर आप कीटोन में देखना चाहें, तो कीटोन के लिए भी रख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया एसीटोन, ये एसीटोन ले लूं, और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी मैंने एसीटोन का ले लिया, और यहाँ डाल दिया मैंने NaOH। तो यहाँ ये H यहाँ इस OH से जोड़, इस ऑक्सीजन से जोड़ दो, और इस कार्बन को इस CH2 से जोड़ दो। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा, वो मिल जाएगा अपने पास एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा, और फिर इस एल्डोल प्रोडक्ट से आपको क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से निकल जाएगा ये वाटर मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल में अपने को एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH2CO CH3। अगर आप में से कोई नाम बताना चाहे तो उसका नाम बता सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं, कॉमन नेम में मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मेसिटाइल ऑक्साइड। या अगर आप आईपीसी देना चाहें तो 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, ये इसका कॉमन आईपीसी नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
4 मिथाइल, आप इसको ध्यान रखना, कॉमन नेम और आईपीसी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 4 मिथाइल पेंट 3 इन, यहाँ से नहीं होगा, 3 इन 2 और, ये लीजिए, ठीक है, यहाँ से H निकल गया ना दोस्तों, यहाँ से जैसे H निकलेगा यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल H रह जाएगा। तो इस कंपाउंड का ध्यान रखना। तो ये अपने पास थी कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है बर्च रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। देखिए अगर मैं बर्च की बात करूं तो बेंजीन के लिए भी आप काम में ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बेंजीन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और इसमें लिथियम या सोडियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया। तो ये क्या कहता है एक्चुअल में बर्च रिडक्शन, ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ट्रांस एल्कीन देता है। और यहाँ अगर बेंजीन यूज करता हूँ तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से देगा, 1 2 3 4 5 6, 1 4 पोजीशन पे क्या करेगा, ये रिडक्शन करता है बेंजीन पर। और अगर मैं एल्किन ले रहा हूँ और ये एल्किन एक्चुअल में क्या देती है, ट्रांस प्रोडक्ट देती है। अब इसके साथ में आपको एक चीज नहीं हो और याद रखनी है, क्या याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसी में ब्यूटाइन की बात करूँ, इसी ब्यूटाइन की मैं बात करूँ, ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बर्च रिडक्शन कराता हूँ, बर्च रिडक्शन, तो ये ट्रांस 2 ब्यूटेन देता है। क्या दे रहा है, ट्रांस 2 ब्यूटेन दे रहा है दोस्तों। लेकिन अगर इसी का रिडक्शन अगर मैं पीडीसी की प्रेजेंस में कराऊं या पीडी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में कराऊं, तो इसको अपन बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट कह रहा हूं दोस्तों, लिंडलार कैटलिस्ट। तो यहाँ से जो एल्किन मिलती है एक्चुअल में, ये जो एल्किन मिलती है वो मिलती है दोस्तों सिस एल्किन, यानी सिस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 2 रिएक्शंस अपन ने कर लिए आज, एक तो कौन सी की है, एल्डोल रिएक्शन, और दूसरी कौन सी की है, बर्च रिडक्शन। तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें ये यूज कर रहा है बेकमान रीअरेंजमेंट। अगर मैं बेकमान रीअरेंजमेंट की बात करता हूं तो ऑक्सिम ऑन ट्रीटमेंट विद द कैटलिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 SOCl2 PCl5 which undergoes the rearrangement and give the substituted amides। क्या दे रहा है, ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइन दे रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेकमान रीअरेंजमेंट। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस ऑक्सिम की, तो एक्चुअल में इस ऑक्सिम को आप कहां से बना सकते हैं, तो आपने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ी होगी, और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन से बताता हूं तो अपने को क्या मिलता है, ऑक्सिम का फॉर्मेशन होता है। और ये ऑक्सिम एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, रीअरेंज होकर के क्या दे रहा है अपने को, अमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है बाल्ज सीमान रिएक्शन। अगर मैं बाल सीमान रिएक्शन की बात करूं तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, ये जो बाल सीमान है, इस रिएक्शन की बात करें तो एक्चुअल में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ये अपने को पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन, और दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसमें भी बात करें तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है SN1 रिएक्शन। कौन सी है, SN1 रिएक्शन। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, बेंजीन डाइजेन क्लोराइड, और इस बेंजीन डाइजेन क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं बोरिक एसिड के साथ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराता हूँ तो एक इंटरमीडिएट बनता है, और जिस इंटरमीडिएट को आप हीट करोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ध्यान रखना दोस्तों, बाल सीमान रिएक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे केवल और केवल फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप फ्लोरोबेंजीन बना सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी अपने लिए। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने 4 रिएक्शन की है, नेक्स्ट कल मैं और बताऊंगा इसका। ठीक है, इसके नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो क्लीमेंशन रिडक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन, ठीक है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन अपन धीरे धीरे करते चलेंगे दोस्तों। क्लेजन सिमट रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, ये डे बाय डे मैं आपको धीरे धीरे कवर करवाता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू दोस्तों।